हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पेपर की जो पेपर आज हुआ है 9 अक्टूबर 2020 का। तो इसका प्रथम प्रश्न पत्र मैंने लिया है, उसी के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो यहाँ पे आप प्रश्न पत्र देख पा रहे होंगे, ये स्मृति आधारित प्रश्न है। तो यहाँ सबसे पहले एक प्रश्न आया हुआ था, समकोण आधारित प्रश्न था। समकोण के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो इसमें राइट या रॉन्ग पूछा गया था, तो ये राइट है। और दूसरा इसी में प्रश्न था कि समकोणों की दो भुजा अगर आपको ज्ञात है तो तीसरी भुजा ज्ञात की जा सकती है, ये भी करेक्ट है। और दो और ऑप्शन दिए गए थे वो मैं नहीं यहाँ पे ला पाई हूँ, वो दोनों ही गलत थे। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था। ये था ARIIA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मीटर आधारित एक प्रश्न आया था जिसमें 1500 मीटर की बात की गई थी। कंप्लीट प्रश्न यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो उत्तर इसमें बनेगा वो हो जाएगा 70.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सीरीज़ आई थी ABCD वाली, तो उस सीरीज़ को मैं यहाँ पे लाई हूँ। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे C और B लिखा हुआ है। इसी में से कोई एक उत्तर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सीरीज़ है UOI दी हुई थी, फिर यहाँ पे ब्लैंक था और लास्ट में A। तो इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? तो ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें C नहीं दिया गया था और B था, तो B ऑप्शन बन सकता है। आप खुद से इसे सॉल्व करके देखें। जो क्वेश्चन था मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, UOI ब्लैंक A था। तो C और B में से आंसर C, वैसे मेरे अकॉर्डिंग C होना चाहिए था, लेकिन C ऑप्शन में नहीं था, तो आप B उत्तर निकाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन आया था, ये अंकों पर आधारित सीरीज थी। आप यहाँ पे अंक देख सकते हैं, 1, 5, 14, 30, 50, 55 और 91। तो इसमें से गलत की पहचान करनी थी। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, अर्थपति पर प्रश्न पूछा गया था और इसमें कुछ प्रश्न क्लियर ढंग से नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि किसी व्यक्ति की बात की गई थी जिसमें कि वो दिन में खाता है तो रात में नहीं खाता है और रात में खाता है तो दिन में नहीं खाता है। इस तरह का कुछ प्रश्न आया था, तो इसका जो उत्तर बन रहा था वो था अर्थपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वॉलेंटाइन मेमोरी कौन सी होती है? तो वॉलेंटाइन जो मेमोरी होती है वो होती है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेमोरी को क्रम में लगाने का प्रश्न था, लेकिन कंप्लीट प्रश्न यहाँ पे मैं नहीं ला पाई हूँ, तो एक क्रम का भी क्वेश्चन था मेमोरी का। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गंगा के किनारे स्थित विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ऑप्शन में नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला था। यहाँ पर नालंदा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। कंप्यूटर में जब हम डिलीट करते हैं कुछ भी, तो वो कहाँ जाता है? तो वो जाता है रिसाइकल बिन में, लेकिन रिसाइकल बिन अलग एक ऑप्शन नहीं दिया होता, उसके साथ हार्ड डिस्क भी था। तो ये हमारा जो ऑप्शन है इसमें हम चूज़ करेंगे वो हो जाएगा रिसाइकल बिन और हार्ड डिस्क, दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। दिन पर आधारित एक प्रश्न आया हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीते हुए कल के बाद अगर शुक्रवार है तो आने वाले कल का तीसरा दिन कौन सा होगा? तो ये प्रश्न आप खुद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ उत्तर जहाँ तक है बृहस्पतिवार होना चाहिए। तो ऑप्शन में बृहस्पतिवार था, तो उसको टिक किया होगा अपने, तो वो सही होगा। आगे चलते हैं और आगे अभी प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं और कुछ और भी प्रश्न हैं,
तो जिस जैसे जैसे मुझे इसकी जानकारी मिलती है वैसे वैसे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मैं आपको हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों का जो प्रश्न पत्र है वो भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो वेट करें। टेक केयर एंड बाय बाय।